नमस्कार दोस्तों। संघर्ष से डरो मत बल्कि उसका सामना करो। भगवान गौतम बुद्ध ने पिछली पीढ़ियों से यह कहा था। आइए तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गतिमय शांति की खोज। दिवार्धी, एक युवक अपने मन के अंधकार से प्रेरित होकर अपने गांव के बाहर के जंगल में विचार करने के लिए निकला। वह एक सख्त तपस्या में डूबा रहा, अपनी भूली हुई राह पर चलता रहा। एक दिन वह एक गहरे वन में पहुंच गया, जहां उसने एक अज्ञात साधु को देखा। साधु का चेहरा ज्यों का त्यों था, परंतु उसकी आंखों में आभासित शांति ने दिवार्धी को आकर्षित किया। साधु ने दिवार्धी को उसकी अंधकार से मुक्ति की खोज में मदद करने का वादा किया। उसने कहा, शांति का मार्ग तुम्हें अपने अंदर की असीम शक्ति को जानने के लिए जाना होगा। इसके बाद साधु ने दिवार्धी को विभिन्न ध्यान और योग तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे दिवार्धी के अंदर की गहराई में चित्त की शांति की अनुभूति होने लगी। एक दिन साधु ने दिवार्धी से कहा, तुम अब अपने मन के समुद्र में जा सकते हो, परंतु ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास करते रहो। दिवार्धी ने उसके संग विदाई ली और उसके मार्ग की खोज में वापस अपने गांव की ओर चला गया। ध्यान और साधना का अभ्यास करते हुए उसका मन शांति के साथ भरा हुआ था। अंत में वह अपने गांव में वापस आया, लेकिन इस बार वह एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ था। उसने अपने साथी लोगों को ध्यान और शांति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया। उसकी आत्मा में गहराई से उत्साह और साहस की किरणें चमक रही थीं। इस प्रकार दिवार्धी ने अपने अंदर की शक्ति को जानने का सफर पूरा किया और उसने अपने गांव को एक नई उम्मीद और संगठन दी। उसने अपने मन की गहराई से प्राप्त शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और अपने समुद्र की गहराई में उसका संगम प्राप्त किया। अंधकार से उजाले की ओर। एक बार के एक अंधेरे और भयंकर जंगल में, जहां जीवन का सफर अज्ञात खतरों से भरा था, एक युवक नामक दिवार्धी ने अपने आत्मविश्वास और सहानुभूति की कमी के बावजूद उस अंधेरे समुद्र में आवाज को सुना। उस आवाज का निवास स्थान एक अज्ञात बूटी के पास था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक प्रकार के प्रकाश का स्रोत देखा जो उसके मन को तरंगित कर दिया। उसके धीरे धीरे बढ़ते कदमों से वह एक बूटी के पास पहुंचा, जिसमें वह एक प्राचीन और गंभीर साधु को देखा। साधु ने उसे ध्यान में आने के लिए धन्यवाद दिया और उसे अपने आंखों की अंधकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया। आध्यात्मिक शिक्षक के प्रेरणादायक बोलों से प्रेरित दिवार्धी ने संजीवनी और आचरण के साथ अपने अंदर की शक्ति का अनुसरण किया। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधकार के पर्दे को उजाले की ओर खोलने लगीं। जीवन के साथी के रूप में उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अंदर की असीम शक्तियों को जाना और समझा। उसने अपने जीवन के हर क्षण में उजाले का साथ दिया और अपने परिवार और समाज में सद्भावना और शांति की बूंदें बोई। इस तरह दिवार्धी ने अपने अंदर के अंधकार से उजाले की ओर प्रेरित होकर एक सत्य और आध्यात्मिक साधक के रूप में अपने जीवन का मार्ग प्रस्थापित किया। अंधकार से ध्यान की प्राप्ति। एक समय की बात है, एक युवक नामक विनय अपने जीवन में सत्य की खोज में बहुत उत्सुक था। वह एक दिन अपने गांव के बाहर के जंगल में एक आध्यात्मिक गुरु के पास गया। उसने उसे सत्य की खोज में मार्गदर्शन के लिए पूछा। आध्यात्मिक गुरु ने विनय को उनकी आंखों की अंधकार से बाहर देखने के लिए अनूठा चेतना का अनुभव कराने के लिए एक विशेष प्रक्रिया बताई। विनय ने उसकी सीख का अनुसरण किया और ध्यान से उसकी सिखाई हुई तकनीकों का अभ्यास किया। धीरे धीरे विनय की आंखों की अंधकार से निकल रही थी। उसने अपने अंदर की असीम शक्ति का अनुसरण किया और सत्य के प्रकाश को देखने लगा। एक दिन उसने गुरु के साथ उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर चर्चा की। उसने गुरु से पूछा, सत्य क्या है? गुरु ने उसे एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गधा अपने गांव के बाहर गया और एक बड़े पेड़ के साथ टकरा गया। उसने पेड़ को समझा और कहा, तुम कितने ऊंचे और महान हो, मुझसे अधिक ऊंचा और महान कोई नहीं हो सकता। पेड़ ने उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, परंतु तुम उस आसमानी चीज के बारे में नहीं जानते जो सबसे ऊंची है। गधा ने हैरानी से पूछा, आप किस आसमानी चीज के बारे में बात कर रहे हैं? पेड़ ने कहा, वह है समझ, समर्थता और अनंतता की ऊंचाई, जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। इस कथा से प्रेरित होकर विनय ने समझा कि सत्य केवल बाहरी दृश्य के साथ ही नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और समझ के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
उसने अपने अंदर की गहराई में सत्य की खोज जारी रखी और अनंत ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। अंधकार से मुक्ति। एक गुस्साए हुए राजा एक बार अपने राज्य में चक्रव्यूह निर्माण के लिए आदेश दिया। वह अपने सबसे विश्वसनीय मंत्रियों को इसके लिए निर्देशित करते हुए कहता है कि वे इसे अंधाधुंध बना दें ताकि कोई भी उसे आसानी से भेद सके। मंत्रियों ने राजा के आदेश के अनुसार कार्य किया और चक्रव्यूह बना दिया। एक दिन एक युवक नामक सोमनाथ अपने राज्य में यात्रा कर रहा था और उसने इस चक्रव्यूह को देखा। वह अंधकार से प्रेरित होकर चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास करने का निर्णय लिया। सोमनाथ ने अपने ज्ञान और योग्यता का इस्तेमाल करते हुए चक्रव्यूह को भेदने के लिए अपनी रणनीति तैयार की। उसने धैर्य और समझ का उपयोग किया और अंततः चक्रव्यूह को भेदने में सफल रहा। जब राजा को पता चला तो वह उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सोमनाथ को बड़ी प्रशंसा दी और उसे अपने मंत्रियों के रूप में शामिल कर लिया। सोमनाथ ने अपने अंधकार से प्रेरित होकर सत्य और न्याय की खोज में अपने साहस और ज्ञान का उपयोग किया। अंधकार से उज्ज्वलता की ओर। द जर्नी ऑफ ए यंग मन। कभी कभी हमारे जीवन में अंधकार छाया रहता है जो हमें उस तक पहुंचने से रोकता है जो हम वास्तव में हो सकते हैं। यह कहानी एक युवा नामक अर्जुन के बारे में है जो अपने मन की अंधकार से निकलकर उज्ज्वलता की ओर बढ़ने की एक अद्वितीय यात्रा तक का सफर करता है। अध्याय 1 आरंभ। अर्जुन एक नगर के छोटे से गांव में रहता था जहां लोगों का मानना था कि उसके मन में कुछ अलग है। वह बारिश के दिनों में भी सूर्य की रोशनी की तरह चमकता था, लेकिन अर्जुन खुद को अज्ञातता के अंधकार में फंसा हुआ महसूस करता था, जैसे कि उसकी असली पहचान किसी बारीक राजधानी में खो गई हो। अध्याय 2 अज्ञानता का पर्दाफाश। एक दिन अर्जुन ने एक वृत्तांत सुना जिसने उसकी दिल की धड़कनें तेज कर दी। वह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि क्या उसका मार्ग वास्तव में अज्ञानता से प्रकाश की ओर जाने का था। अध्याय 3 गुरु की खोज। अर्जुन ने अपने गांव के प्राचीन ऋषि के पास जाकर उससे मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उसे गुरु के पास जाने की सलाह दी जो आत्मज्ञान के राज्य में विशेषज्ञ थे। अध्याय 4 गुरु का उपदेश। गुरु ने अर्जुन को अंधकार की सच्चाई का ज्ञान दिया और उसे अपने मन के संग्रह में शांति और समझ का साथ प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। अध्याय 5 सच्चे स्वरूप की पहचान। अर्जुन ने अंततः अपने आत्मा की सत्यता को स्वीकार किया और अपने स्वयं के अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। अध्याय 6 प्रकाश का संग्रह। अर्जुन ने गुरु के उपदेशों का पालन किया और अपने मन को शांति और संजीवनी से भर दिया। वह अब एक अंधकार से प्रकाश की ओर नई जर्नी का संग्रह कर रहा था। अध्याय 7 संजीवनी का प्रयोग। अर्जुन ने अपने अंधकार के साथ नई उज्ज्वलता का सामना किया और अपने जीवन को एक नए और उत्साह समस्याओं को अंजाम देने के लिए साहस दिखाने के कुछ उपाय है। समस्या का सामना करें। समस्या का सामना करना पहला कदम है। उसे नकारने की बजाय सामना करें और उसे समझें। निर्णय लें। समस्या को समझने के बाद निर्णय लेने के लिए साहस दिखाएं। यह निर्णय आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। समाधान की खोज करें। समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज करें और उन्हें मूल्यांकन करें। धैर्य से इसे हल करने के लिए काम करें। सहयोग मांगे। यदि आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो साहस दिखाकर सहयोग मांगे। किसी विशेषज्ञ या अन्य व्यक्ति से सहायता लें। विचारशील रहें। समस्याओं के समाधान के लिए नए और विचारशील दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरों के अनुभव से सीखें और उन्हें अपनाएं। अनुभव से सीखें, अपने अनुभवों से सीखें और आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उन ज्ञान का उपयोग करें। आगे बढ़ें। समस्याओं के सामने साहस दिखाने के बाद उन्हें हल करने के लिए आगे बढ़ें। हार न मानें और निरंतर प्रयास करें। समस्याओं को अंजाम देने में साहस दिखाना आवश्यक है क्योंकि यह हमें अगले स्तर पर ले जाता है और हमें अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जैसे संघर्ष को स्वीकार करें। जीवन में संघर्ष होता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे हम नए उत्पादों के साथ नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। नकारात्मकता को नकारें। नकारात्मकता हमें पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन हमें इसे नकारना चाहिए। सकारात्मक सोच और कार्रवाई
हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रेरणादायक संबंध। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने समस्याओं का सामना करने के लिए सहयोग और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। समाधान की खोज संघर्ष के दौरान हमें विभिन्न समाधानों की खोज करने की आवश्यकता होती है। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और नए और अनोखे तरीकों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्थिरता और संघर्ष। हमें संघर्ष के दौरान स्थिर रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष और परिश्रम से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इन सब सीखों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।